दुनिया भर में मशहूर उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ का नाम अब हरिगढ़ होगा। जी हां, अलीगढ़ की जिला पंचायत ने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब जल्द ही योगी सरकार इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा सकती है और इसके साथ ही अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हो जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन जैसे ही अलीगढ़ का नाम बदलने की खबर आई तो लिबरल, वामपंथी और जिहादी गैंग ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। दरअसल ये लोग उस अलीगढ़ी सोच को जिंदा रखना चाहते हैं जिसकी वजह से दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जैसे पाप का जन्म हुआ था। जी हां, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अगर अलीगढ़ नहीं होता तो पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं। पाकिस्तान की राजधानी आज भले ही इस्लामाबाद हो, लेकिन जब पहली बार पाकिस्तान का विचार पैदा हुआ था तो उसकी वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी अलीगढ़ ही थी। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि पाकिस्तान के निर्माण में अलीगढ़ का कितना बड़ा रोल था। कैसे जिन्ना ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को पाकिस्तान का अपना शस्त्रागार यानी गोला बारूद कहा था। कैसे अलीगढ़ में आजादी के बाद पाकिस्तान की सेना में भर्ती होने के लिए मुस्लिम युवाओं के लिए कैंप लगाए गए थे। तो बिना देर किए सबूतों के साथ जानते हैं अलीगढ़ के पाकिस्तान प्रेम का इतिहास। 1940 में जब लाहौर में जिन्ना ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया, तभी से अलीगढ़ पाकिस्तान के रंग में रंग गया था। 1940 तक आते आते अलीगढ़ एक तरह से पाकिस्तान की वैचारिक राजधानी तक बन गया था। अलीगढ़ में पाकिस्तान के लिए किस कदर दीवानगी थी, इसका वर्णन किया है ब्रिटेन की मशहूर इतिहासकार यास्मीन खान ने अपनी किताब द ग्रेट पार्टीशन, द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में। इस किताब का हिंदी अनुवाद इस वक्त मेरे हाथ में है और इसका नाम है विभाजन, भारत पाकिस्तान का उदय। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यास्मीन खान का आरएसएस से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वो ब्रिटिश नागरिक हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरी की है। उनकी ये किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसे ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी ने ग्लैडस्टोन अवार्ड से सम्मानित किया है। अब सुनिए यास्मीन खान अपनी इस किताब के पेज नंबर 38 पर अलीगढ़ के बारे में क्या लिखती हैं। वो लिखती हैं कि 1946 की वसंत ऋतु में अलीगढ़ शहर की गलियों से गुजरते हुए किसी भी व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए उफनती भावनाएं साफ नजर आती थीं। घरों के दरवाजों पर पाकिस्तान लिखा होता था। दीवारों पर चिपकी जिन्ना की तस्वीरें देखी जा सकती थीं। हरे और सफेद रंग की चमकीली झालर और मुस्लिम लीग के बैनरों से पुराने शहर की गलियां अटी पड़ी थीं। अलीगढ़ की महिलाओं ने भी मुस्लिम लीग के समर्थन में सभाएं की और अपने गहने दान किए। तो सुना आपने अलीगढ़ में पाकिस्तान के लिए कितनी मोहब्बत थी। अगर आपको लगता है कि 1940 के दशक में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। अलीगढ़ की जनसंख्या के आंकड़ों से भी इस बात का सबूत मिलता है। आजादी के बाद 1951 की जनगणना के मुताबिक अलीगढ़ शहर की कुल आबादी में करीब 28% मुसलमान थे और 2011 में इनकी आबादी करीब 42% है। खैर, अलीगढ़ का जो पाकिस्तानी प्रेम था वो आज भी कई बार सामने आ जाता है। यही वजह है कि आज तक अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पूरी शान से लगी है। तमाम विरोध के बाद भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र इस पापी जिन्ना की तस्वीर हटाना ही नहीं चाहते हैं। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जिन्ना का बहुत पुराना प्रेम है। यास्मीन खान अपनी किताब विभाजन, भारत पाकिस्तान के उदय के पेज नंबर 39 से लेकर 41 पर लिखती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से ही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के जबरदस्त समर्थक के रूप में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहचान होती थी और यही इसकी खूबी थी। जिन्ना द्वारा एएमयू को पाकिस्तान का शस्त्रागार कहा गया था और इसके छात्र पाकिस्तान समर्थक विचार को धार देते रहे थे। बाद में इन छात्रों ने पाकिस्तान बनाने का श्रेय भी लिया। 1946 में जब जिन्ना और लियाकत अली खान अलीगढ़ आए तो उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। एएमयू के छात्रों ने जिन्ना और लियाकत अली को कंधों पर उठा लिया था और उनके स्वागत में खूब पटाखे फोड़े गए। 1946 में मुस्लिम लीग के चुनाव में जीतने के बाद एएमयू के कैंपस में पाकिस्तान के नाम का उन्माद छा गया था। तो सुना आपने,
जिन्ना के आने पर एएमयू में कैसे ईद मनाई जाती थी। असल में पाकिस्तान बनाने का जो उत्साह एएमयू और अलीगढ़ के लोगों में था, उसके सामने लाहौर और कराची के लोग भी कुछ नहीं थे। अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने उस दौर में पाकिस्तान के लिए अपने गहने तक दान किए। अब आगे सुनिए। 1947 के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सिर्फ जिन्ना से मोहब्बत ही नहीं करते थे, बल्कि पाकिस्तान को पाने के लिए वो अलीगढ़ में दंगे भी करते थे। जी हां, 1946 में अलीगढ़ में हुए खूनी दंगे की शुरुआत एएमयू के छात्रों ने ही की थी। यास्मीन खान ने अपनी किताब विभाजन भारत पाकिस्तान का उदय में लिखा है कि अलीगढ़ के गैर मुस्लिम लोग यानी हिंदू शहर के बिगड़ते हालात से परेशान होने लगे थे। शहर के हिंसक माहौल के बीच एएमयू के छात्रों के उत्पात से लोगों में डर पैदा हो गया था। इस बीच एक बाजार में एक हिंदू व्यापारी से कपड़ा खरीद रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों की बहस हो गई। इसके बाद दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें 4 लोग जिंदा जलकर मर गए। शहर का ये पूरा बाजार पूरी तरह से राख हो गया। 1946 के अंत तक आते आते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष ये खुलकर सार्वजनिक रूप से दावे कर रहा था कि उसने खुद अपने हाथों से हिंदुओं की हत्याएं की हैं। तो सुना आपने, एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष ने खुलेआम यह दावा किया था कि उसने अपने हाथों से हिंदुओं की हत्याएं की हैं। पाकिस्तान और एएमयू का बहुत पुराना याराना है। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं हर बात संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण के साथ बताना पसंद करता हूं। तो बात अक्टूबर 1947 की है, यानी आजादी के ठीक 2 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाकायदा पाकिस्तानी सेना की तरफ से भर्ती कैंप तक लगवाया गया। दरअसल 1930 से ही एएमयू में एक आर्म कोर होता था, जिसमें छात्रों को हथियार और युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी आर्म कोर के छात्रों को पाकिस्तानी फौज में भर्ती करने के लिए पूरे एएमयू में विज्ञापन लगाए गए थे, और यह सब हो रहा था एएमयू के वाइस चांसलर की देखरेख में। एएमयू में हो रही इस देश विरोधी घटना पर देश के गृह मंत्री सरदार पटेल की भी नजर थी। उन्होंने इस बारे में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आगाह किया था। इसके जवाब में पंत ने 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। यह पत्र प्रकाशित हुआ है इस किताब में, जिसका नाम है सरदार पटेल, मुसलमान और शरणार्थी। इस किताब के पेज नंबर 90 के मुताबिक पंत ने पटेल को लिखा था कि प्रिय सरदार साहब, मुझे 17 अक्टूबर को आपका पत्र मिला, जिसमें आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पाकिस्तानी फौज में अधिकारियों की भर्ती के बारे में लिखा था। बहरहाल कुछ समय पहले ही मेरा ध्यान भी इस ओर गया था। पाकिस्तानी फौज में भर्ती के लिए एएमयू के वाइस चांसलर को पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय ने एक पत्र भेजा था। इस पत्र पर एक्शन लेने के लिए वाइस चांसलर ने एएमयू के कैप्टन एसएम अली को जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके बाद कैप्टन अली ने एएमयू के छात्रों को बुलाया और पाकिस्तानी फौज के लिए आवेदन देने के लिए कहा। छात्रों के लिखित आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं और पाकिस्तानी फौज के लिए चुने जाने वाले छात्रों की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। बहरहाल मैंने कलेक्टर को एएमयू पर एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। साथ ही मैंने भी एएमयू को चेतावनी दे दी है। जीबी पंत, यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री। जब पाकिस्तानी सेना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भर्ती कैंप लगा रही थी, तब ठीक उसी वक्त उसने कश्मीर पर भी आक्रमण किया था। एएमयू की इस करतूत पर गोविंद बल्लभ पंत 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को पत्र लिखते हैं, और ठीक अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। सोचिए, आजादी के ठीक बाद अलीगढ़ में कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की भर्ती कश्मीर पर हमला करने के लिए की जा रही थी। शायद इसीलिए जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान का गोला बारूद कहा था। मेरी ये बात कुछ अलीगढ़ियों को बुरी लग सकती है, इसलिए अब मैं उनके सामने एक ऐसे व्यक्ति के विचार लेकर आ रहा हूं जिसकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। भारत के मुसलमान आजादी के बाद उस व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। मैं बात कर रहा हूं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल
नेहरू की। नेहरू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की विचारधारा पर क्या विचार रखते थे, ये जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और वो विचार मुझे मिले हैं उस किताब से जिसे नेहरू ने लिखा है, और उस किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू अपनी इस किताब के पेज नंबर 403 पर लिखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की परंपरा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही नजरों से दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव थी। एक के बाद एक अंग्रेज प्रिंसिपलों के अंदर रहकर यहां अलगाववाद और देश के खिलाफ रुझान पैदा हो गया। यहां के विद्यार्थियों के सामने सरकारी नौकरियां पाने का खास मकसद रखा गया। ऐसे में यहां देशभक्ति और बगावत यानी अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली बगावत की गुंजाइश नहीं थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने कभी कभी खुलेआम और ज्यादातर पर्दे के पीछे से हर मुस्लिम आंदोलन पर असर डाला है, और मुस्लिम लीग का जन्म इन्हीं कोशिशों का नतीजा था। तो सुना आपने, धर्मनिरपेक्ष नेहरू ने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सोच को दकियानूसी, अलगाववादी और देशभक्ति से दूर बताया था। मुझे पूरा भरोसा है कि जवाहरलाल नेहरू के विचार जानने के बाद उनके चेलों यानी वामियों, लिबरल और जिहादी सोच वालों को झटका लगा होगा। लेकिन इन लोगों के लिए अभी और भी झटके बाकी हैं। मुझे तो लगता है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने के बाद नेहरू जी की आत्मा को असली शांति मिलेगी, क्योंकि नेहरू के नकली चेले ये नहीं जानते कि आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ के मुस्लिम छात्रों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया था। नेहरू 24 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने उस दिन अपने भाषण में अलीगढ़ के मुस्लिम युवाओं को कड़ी नसीहत दी थी। नेहरू ने उस दिन कहा था कि मुझे अपनी विरासत और पूर्वजों पर नाज है, जिन्होंने भारत को सांस्कृतिक और बौद्धिक महानता प्रदान की। आप इस बारे में क्या महसूस करते हैं? क्या आप अपने को इसका हिस्सेदार मानते हैं? क्या आपको फक्र है कि यह सब आपका भी है, या आप अपने को इससे अलग मानते हैं? मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि हाल के वर्षों में कई ताकतों ने सक्रिय होकर लोगों के दिमाग को गलत दिशा की ओर मोड़ दिया है। हम सबका दिमाग साफ होना चाहिए। तो सुना आपने किस तरह से धर्मनिरपेक्षता के मसीहा जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ में मुस्लिम युवाओं से कठिन सवाल पूछे थे। उन्होंने मुस्लिम युवाओं को यह नसीहत दी थी कि उन्हें इस देश की सांस्कृतिक विरासत को अपना मानना चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए। इतना ही नहीं, अलीगढ़ में नेहरू ने यह भी कहा था कि मुस्लिम लीग ने यहां के लोगों का दिमाग गलत दिशा में मोड़ दिया है और उन लोगों को अपना दिमाग साफ कर लेना चाहिए। इसलिए नेहरू के जो चेले आज अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अपने आका नेहरू की इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने खुद अलीगढ़ में कही थी। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।